हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में फ्री ऑनलाइन AIA-PGET टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम पढ़ेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में आपको शारीर क्रिया के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि धमनी शैथिल्य किस धातु क्षय का लक्षण है? रस का, रक्त का, मांस का या मेद का? तो धमनी शैथिल्य जो है वो मांस धातु क्षय का लक्षण है। वात का दारुण गुण किसने बताया है? वात का जो दारुण गुण है वो किसने बताया है? पुनर्वसु आत्रेय ने, मारीची ने, काप्यजी ने या कुश सांकृत्यायन ने? तो वात का जो दारुण गुण है वो कुश सांकृत्यायन मतलब महर्षि कुश ने बताया है। ठीक है। होम्योस्टेसिस का अर्थ क्या होता है? रक्त का स्कंदन होना, आंतरिक वातावरण को सम अवस्था में बनाए रखना। ये दोनों ही सही हैं या ये दोनों गलत हैं? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है जो आंतरिक वातावरण होता है वो सम अवस्था में होना। ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है इसका स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? कौन सा जो ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी या फिर एड्रीनल या पेनक्रियास या फिर थायराइड? तो इसका आंसर है कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बॉमेन कैप्सूल से नहीं बनता है, नहीं छनता है, मतलब फिल्टर नहीं होता? बॉमेन कैप्सूल से कौन सा पदार्थ है जो छनता नहीं है? सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है कि जो उपरोक्त सभी हैं, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये सभी जो हैं बॉमेन कैप्सूल के द्वारा नहीं छाने जाते, नहीं फिल्टर होते। एंड इनमें से किस में नर्व सेल नहीं होता है? कॉन्स मेडुलेरिस में, पॉन्स में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में या फाइलम टर्मिनेल में? तो इसका आंसर है फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल में नर्व सेल जो है वो नहीं होता। चरक अनुसार रजस्राव का काल क्या है? पंच रात्र अनुबंधी, त्रिरात्र अनुबंधी, सप्तरात्र अनुबंधी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चरक अनुसार जो रजस्राव का काल है वो पंचरात्र अनुबंधी होता है, 5 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बंध्यत्व, मैथुन असहिष्णुत्व किसका लक्षण है? इनफर्टिलिटी होना, बंध्यत्व होना और मैथुन को सहन ना कर पाना, ये किसका लक्षण है? आर्तव वृद्धि का, आर्तव क्षय का, आर्तव नाश का या आर्तव वह स्त्रोत विध का? तो बंध्यत्वम, मैथुन असहिष्णुत्वम, ये आर्तव वह स्त्रोत विध का लक्षण है। शौर्य किसका गुण है? बहुत कॉमन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। शौर्य जो है किसका गुण है? वात का, पित्त का, कफ का या उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो शौर्य जो गुण है वो पित्त का होता है, याद रखिएगा। स्वस्थ पुरुष का आहार क्या होता है? प्रकृति के विपरीत होता है, दोष के विपरीत होता है, धातु के समान होता है या उपरोक्त सभी? इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धातुओं के समान आहार से धातुओं की वृद्धि होगी। ठीक है। दोष के विपरीत भी आपको सही लगेगा कि दोष ज़्यादा बड़े हुए हैं तो उसके विपरीत आहार अगर लिया जाए तो दोष जो है अपनी बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रकृति के विपरीत, जो फर्स्ट चॉइस इसकी बनेगी। स्वस्थ पुरुष का आहार होता है प्रकृति के विपरीत, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में से निंदीय प्रकृति कौन सी है? एक दोषज, द्विदोषज, सन्निपातज या सप्तधातुज? तो अष्टांग हृदय के अनुसार निंदनीय प्रकृति है द्विदोषज। नेक्स्ट इज समितिषु दुर्निवार्य वीर्य, लक्षण किसका है? समितिषु दुर्निवार्य वीर्य।
ये लक्षण वात का है, पित्त का है, कफ का है या उपरोक्त किसी का भी नहीं। तो ये जो लक्षण है समितिषु दुर्निवार्य वीर्य पित्त का लक्षण है। एंड सुश्रुत अनुसार बहुभुग लक्षण किसका है? वात का, पित्त का, कफ का, उपरोक्त किसी का भी नहीं। तो सुश्रुत जी के अनुसार बहुभुग लक्षण जो है वो पित्त का है। नेक्स्ट इसके जो स्टेम सेल्स होते हैं, इनसे लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कितने समय में होता है? तो स्टेम सेल्स से लाल रक्त कणिका का निर्माण 7 दिन में होता है। बेसोफिल का जीवन काल क्या है? लाइफ साइकिल जो टाइम पीरियड है, लाइफ टाइम कितना है? 8 से 12 दिन, 12 से 15 दिन, 15 से 20 दिन या 2 से 4 दिन। तो बेसोफिल का जीवन काल है 12 से 15 दिन। षाढ़ंदर के अनुसार रक्त धातु का मल क्या है? साधक पित्त, रंजक पित्त या दोनों सही हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है भ्राजक पित्त। तो षाढ़ंदर जी के अनुसार रक्त धातु का मल है रंजक पित्त। त्वक पारुष्य किसका लक्षण है? स्वेद क्षय का। बहुत कंफ्यूजिंग करने वाले ऑप्शंस हैं। त्वक पारुष्य स्वेद क्षय का, रस क्षय का, रक्त क्षय का या मेदोक्षय का किसका लक्षण है? तो त्वक पारुष्यम रक्त क्षय का लक्षण है। षाढ़ंदर के अनुसार रस से रक्त निर्माण में कौन सा वायु सहायक होता है? रस से रक्त जब बनता है तो कौन सा वायु हेल्प करता है? अपान वायु, उदान वायु, समान वायु या व्यान वायु। तो रस से रक्त निर्माण में समान वायु सहायक होता है। ठीक है। और देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणैव धार्यते का संदर्भ कहाँ मिलता है? देखिए, जो रक्त है इसको चौथा दोष जो है आचार्य सुश्रुत ने माना है। ठीक है। तो उन्होंने रक्त की ही तारीफ़ की हुई है कि जो देह का रुधिर होता है, रक्त होता है, वो उसका मूल होता है। ठीक है। तो देह में रक्त जो है धारण किया जाता है। देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणैव धार्यते। ठीक है। ये सुश्रुत जी ने ही कहा है, बट उन्होंने ये जो श्लोक है इसका क्या रेफरेंस है, कहाँ पे कहा हुआ है? सुश्रुत शारीर 7 में, सुश्रुत सूत्र 15 में, सुश्रुत षाढ़ंद शारीर 6 में या सुश्रुत सूत्र 14 में। तो देह से रुधिरम मूलम रुधिरेणैव धार्यते, ये आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 14 में कहा है। ठीक है। श्रीमद् भ्राजिष्णु किस धातुसार पुरुष का लक्षण है? श्रीमद् भ्राजिष्णु किस धातुसार पुरुष का लक्षण है? रक्त धातुसार, मज्जा धातुसार, मेदो धातुसार या त्वक धातुसार। तो श्रीमद् भ्राजिष्णु जो है वो रक्त धातुसार पुरुष का लक्षण है। असहितम विवर्णम किसका लक्षण है? असहितम टॉलरेंस पावर बहुत कम हो जाना, टॉलरेट ना कर पाना। विवर्णम ये किसका लक्षण है? रक्त क्षय का, मेद क्षय का, शुद्ध रक्त का या दोनों का। तो इसका आंसर है ये असहतम विवर्णतम शुद्ध रक्त का लक्षण है। ठीक है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कौन सा होता है? 3 मई, 8 मई, 12 मई या 31 मई। तो इसका आंसर है 8 मई। ठीक है। और शीघ्रगम स्कंदी किसका लक्षण है? शीघ्रगम स्कंदी बहुत जल्दी स्कंद हो जाना, जम जाना। वात दूषित रक्त का, पित्त दूषित रक्त का, कफ दूषित रक्त का या उपरोक्त सभी का। तो शीघ्रगम स्कंदी जो है वो वात दूषित रक्त का लक्षण है। ठीक है। वात दूषित रक्त। सिरा शैथिल्य किसका लक्षण है? पहले हमने धमनी शैथिल्य लक्षण पढ़ा था जो कि मांस क्षय का लक्षण था, लेकिन जो शिरा शैथिल्य है वो किसका लक्षण है? मांस धातु क्षय का, रक्त धातु क्षय का, रस धातु क्षय का या मेदो धातु क्षय का। तो शिरा शैथिल्य जो है वो रक्त धातु क्षय का लक्षण है। आहार नलिका का द्वितीय सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है? जो सबसे आहार नलिका है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका जो दूसरा सबसे विस्तृत बड़ा भाग फैला हुआ कौन सा होता है? आमाशय, मलाशय, ग्रहणी या उपरोक्त कोई भी नहीं।
तो आहार नलिका का द्वितीय सबसे विस्तृत भाग जो है वो मलाशय होता है। शरीर की सबसे विस्तृत वाहिका प्रणाली कौन सी होती है? वहन करने वाली, धातुओं को वहन करने वाली प्रणालिका कौन सी होती है? दक्षिण एंड वाम कॉर्नरी धमनी, मतलब लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी, दक्षिण एंड वाम पल्मोनरी आर्टरी, दक्षिण एंड वाम वृक्कीय धमनी, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो शरीर की सबसे विस्तृत बड़ी फैली हुई वाहिका प्रणाली जो है वो दक्षिण एंड वाम कॉर्नरी धमनी होती है। एंड नेक्स्ट इसकी सामान्यतः दक्षिण फुफ्फुस वाम फुफ्फुस से कितना लघु होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या उपरोक्त कोई नहीं। तो सामान्यतः जो दक्षिण फुफ्फुस है वो वाम फुफ्फुस से 2.5 सेंटीमीटर लघु होता है। ठीक है। कॉर्नरी धमनी में सामान्यतः कितना रक्त दाब होता है? 300 ml पर मिनट, 400 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉर्नरी धमनी में सामान्यतः रक्त दाब जो होता है वो 400 ml पर मिनट होता है। ठीक है। और कूफर सेल्स जो होते हैं, कूफर कोशिकाएं, ये कहाँ होती हैं? प्लीहा में, यकृत में, फुफ्फुस में, या मस्तिष्क में? तो कूफर सेल्स या कूफर कोशिकाएं यकृत में मिलती हैं, मतलब लिवर में। चरक मत अनुसार शुभा प्रभा के लक्षण हैं विकासी, संक्षिप्त एवं स्निग्ध, या विकासी स्निग्ध एवं विपुल, या स्निग्ध संक्षिप्त विकासी, या फिर चौथा ऑप्शन है रूक्ष विकासी एवं विपुल। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। जो शुभा प्रभा है इसके लक्षण है विकासी, स्निग्ध एवं विपुल। सांख्य के मत अनुसार इंद्रिय किस स्वरूप की होती हैं? भौतिक स्वरूप की, अभौतिक, भौतिक एवं अभौतिक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सांख्य मत अनुसार इंद्रिय जो हैं भौतिक होती हैं। चरक मत अनुसार कृष्ण वर्ण रूप उत्पत्ति किस महाभूत की प्रधानता से होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण वर्ण रूप की उत्पत्ति जो है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, तेजस, पृथ्वी एंड वायु महाभूत की प्रधानता से होती है। चरक मतानुसार गर्भकाल में शुक्र और शोणित किस धातु की सहायता से वृद्धि करते हैं? शुक्र और शोणित किस धातु की सहायता से गर्भकाल में वृद्धि करते हैं? रक्त धातु की सहायता से, या रस धातु, या रक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो चरक मतानुसार गर्भकाल में शुक्र एवं शोणित जो धातु है, शुक्र एवं शोणित जो है रस धातु की सहायता से वृद्धि करते हैं। तो करेक्ट आंसर है रस धातु। नेक्स्ट इसकी वाग्भट मतानुसार ओज का प्रमाण कितना होता है? षड्बिंदु, अष्टबिंदु, 1 अंजलि, या 2 अंजलि? तो वाग्भट मतानुसार ओज का प्रमाण होता है अष्टबिंदु। सुश्रुत मतानुसार वृक्क अवयव किस प्रसाद भाग से उत्पन्न होते हैं? रक्त और मेद प्रसाद भाव से, या रक्त या एवं कफ प्रसाद भाग से, मांस एवं रक्त प्रसाद भाव से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है सुश्रुत मतानुसार वृक्क अवयव रक्त एवं मेद प्रसाद भाव से उत्पन्न होते हैं। सुश्रुत मतानुसार स्त्रियों में आंत्र अवयव की लंबाई कितनी होती है? जो आंत्र होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन, उसकी लंबाई कितनी होती है? 3.5 व्याम, 3 व्याम, 4.5 व्याम, या कोई भी नहीं। तो सुश्रुत मतानुसार स्त्रियों में आंत्र अवयव की लंबाई जो है वो 3 व्याम होती है। स्थायी एवं पोषक रस का किस आचार्य ने वर्णन किया है? स्थायी एवं पोषक रस का किस आचार्य ने वर्णन किया है? चरक ने, चक्रपाणि ने, सुश्रुत जी ने, या डलहन ने? तो स्थायी एवं पोषक रस का वर्णन आचार्य चक्रपाणि जी ने किया है। सुश्रुत संहिता में स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? सुश्रुत सूत्र स्थान 15, सुश्रुत शरीर स्थान 4, सुश्रुत निदान स्थान 4, या सुश्रुत उत्तर तंत्र 4? तो इसका आंसर है सुश्रुत संहिता में सुश्रुत सूत्र स्थान 15 में स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे हमारे शरीर क्रिया के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं फिनिश होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे शल्य तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तब तक आप वीडियो को बार बार देखिए। ये पॉइंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स जो हैं अच्छे से याद रहें एंड क्वेश्चन पेपर क्रैक करने में आसानी हो। धन्यवाद।